चलो ध्यान देना है। पिछले वीडियो में आपने देखा 90 डिग्री है ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री है ना, 0 डिग्री इसका, और फिर साइन 90 मैंने पूरक वाला, साइन 90 मैंने थीटा, कॉस 90 मैंने थीटा इसका, और पी बटा एच, बी बटा एच है ना। तो ये सब सभी का हमने अभ्यास कर लिया। और आज से शुरू करते हैं स्क्वायर वाला। क्या करेंगे? स्क्वायर वाला। तो थोड़ा सा दोस्त है ना पेशेंस रखना है, और जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही सीखेगा। चलो शुरुआत करते हैं। देखना है तो पहले थोड़ा सा तो कहेंगे कि जो बताएं 5 मिनट अभी वीडियो को रोक के, अगर हम जब सूत्र लिखा दे 5 मिनट पहले अपने से अभ्यास करना रोक के, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करना है। ओके चलो ध्यान देना है। सूत्र है इस बार जितना लिखा रहे हैं सब सूत्र लिखाएंगे भी, ठीक है, और समझाएंगे कैसे याद रखना है, कौन कौन पूछा जाता है, ठीक ना। चलो ध्यान देना। पता नहीं एक बताए थे नहीं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताए थे कि नहीं? बताए थे ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है भैया टाइन थीटा। जब इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस बाई साइन, नीचे साइन आ जाएगा, बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। तो केवल एक ही तो याद रखना है ना भैया, इसको याद रखें तो उलट जाएगा, तो टाइन उल्टा कॉट होता है, कॉस ऊपर साइन नीचे। कोई डाउट? थोड़ा सा इसको एकदम बहुत ही बोले ना तो घोर के पी जाना है ना, एकदम कंठस्थ याद रखना, बार बार इसका इस्तेमाल होगा जब हिसाब पे आएंगे, ठीक है ना। चलो देखना पहला है भैया आराम से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया? 1। बराबर क्या होता है? आराम से भी देखना है ना, आराम से। इसी को केवल याद रखना, बाकी मत याद करना, बाकी याद करना नहीं है। करना क्या है? कैलकुलेशन पार्ट है बाकी। अब थोड़ा सा ध्यान रखें और पेशेंस रखें, बारी बारी से कैसे होता है। आप हम कहेंगे कि पहले इसको पहले थोड़ा सा याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको ये पूछ देगा कि नहीं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो भी 1। ये भैया अगर ये पहले रहे चाहे उधर रहे, दोनों तो पल से में है ना, तो इधर रहे चाहे उधर, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना नहीं ना। तो हर हाल में क्या होगा इसका आंसर? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई डाउट इसमें? अच्छा अब जरा ध्यान देना प्यारे। हेलो हेलो भैया ध्यान देगा पहले, ठीक है। अब अगर सपोजेड भाई साहब अगर हमसे पूछ दिया जाए कि भैया साइन स्क्वायर थीटा बताओ, क्या भैया? साइन स्क्वायर थीटा बताओ, तो ये भैया बराबर उस तरफ किसका अधिकार है? 1 का, है ना। हम केवल पूछे साइन स्क्वायर थीटा, इसको लतिया जुतिया उस तरफ भेज देंगे, तो ये प्लस में है तो उधर जाके किस ग्रुप में होगा? माइनस में। तो यही तो आपका सूत्र बन गया। क्या बन गया? सूत्र बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसे पूछेंगे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर भैया, तो आपको बोलना है साइन स्क्वायर थीटा। या हम पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बउआ, तो क्या बताना पड़ेगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें? ठीक। अगला हम साइन पूछे, अगर हम पूछते कि कॉस स्क्वायर बताओ, आराम से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बराबर कुछ तरफ किसका अधिकार है? 1 का। ए भैया इस बार कॉस ना, तो अब साइन को लतिया जुतिया देगा, तो साइन उधर जाएगा, प्लस में है तो उधर जाके बोलना माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा। ईमानदारी से बताओ। तो ये पहले तीनों दोस्त पहले अभी तुरंत वीडियो रोको और याद करो, अभी तुरंत जस्ट, है ना, कि साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कह दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं। अगर ईमानदारी से आप सोचे केवल इसी को याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा भैया, तो क्या होगा? प्लस उधर जाके माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कह दे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बताओ, तब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? ठीक। अच्छा ये तो याद हो गया ना, है ना। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं तो कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ध्यान देना, अब ध्यान देना है। अभी हम सब देखें, अभी देखें क्या अगला देखना है। अभी इस तरह के और कैसे पूछा जाए तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर भैया 1। बराबर क्या बनना है? 1। स्क्वायर वाला ध्यान देना। तो अभी हमने सीखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस बार क्या है?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर भैया 1। क्या भैया 1। अब जरा ध्यान देगा, अगर हम पूछे कि भैया सेक स्क्वायर थीटा बताओ तो बहुत सिंपल तरीका से निकाल लेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो पूछा जाता है जो अकेला होगा और किस रूप में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो बराबर के उस तरफ पहले किसका अधिकार है, एक का। आई माइनस ना, इसको लतिया जुतिया के ढकेल देंगे उधर तक, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस में। तो क्या बन जाएगा, टाइन स्क्वायर थीटा, टाइन स्क्वायर थीटा। तो केवल भैया अगर हम इसको केवल याद रखें तो क्या इसको नहीं बना सकते, है ना। लेकिन अब जरा सोचो ध्यान से, टाइन स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो सोचो जरा, टाइन स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो भैया ये तो माइनस में ना है, तो टाइन स्क्वायर प्लस में ना होना चाहिए। तो टाइन को इधर कर दो तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में। आई 1 है प्लस में हो जाएगा इधर माइनस की। अरे बात समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे कि नहीं। तो इससे देखो ना, टाइन स्क्वायर है ना थीटा, तब प्लस में है कि नहीं, और अकेले है तो ये 1 को केवल इधर कर दो। तो पहले इधर कौन है, सेक स्क्वायर थीटा, आई प्लस न है, इधर कर दो इसको तो माइनस का 1 बराबर इधर क्या बचा, टाइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में। दरअसल होता है क्या ना, दरअसल होता क्या, समझो यहाँ पर दरअसल होता क्या, गलती क्या करता है अब उठपुटा ने सोचा कि अच्छा इसको इधर भेज दिया, तो इसको जब ई पूछे तो इसको इधर भेज दिए, और जब ई पूछेंगे तो इसको इधर भेज दो। तो ये भैया एक बार इमेजिंग जरूर करो तो थोड़ा सा हैंग काहे की करता है, सोचो जरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ लो, हम डिटेल में बता रहे हैं कि काहे नहीं। इसको जब हम ई पूछे तो इसको भैया आप उधर भेज दिए, अच्छी बात था कि इधर भेज दिए तो प्लस में हो गया। जब हम पूछे कि टाइन स्क्वायर बताओ तो इसको सोचता उधर भेज दे। तो एक बात बताओ, ये टाइन इसको उधर तुम उधर जब भेज रहे हो तो ये भैया ई किस रूप में, माइनस में ना है, ये किस रूप में है, माइनस टाइन स्क्वायर थीटा। अब कभी भी माइनस में पूछा जाता है नहीं, तो इसलिए क्या होना चाहिए वाला, प्लस में। अब आया बात समझ में कि इसको क्यों नहीं उधर, इसको पूछते थे क्यों नहीं उधर भेजते इसको, है ना। इसलिए क्योंकि हमको जो पूछा जाता है वो प्लस में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। तो सोचो ना भैया ये माइनस में है तो उसको उधर भेज दो, आई सेक स्क्वायर जेव का क्यों रहेगा, आई प्लस है ना, इसको इधर लाओ, माइनस हो गया, आई माइनस में है ना तो उधर चल जाएगा तो क्यों हो जाएगा, प्लस के टाइन स्क्वायर थीटा। नहीं तो देखो ये टाइन स्क्वायर है ना, ये टाइन स्क्वायर के इधर भेज दो, आप बन के इधर ले आओ, माइनस जेव का त्यों रहेगा। देख लो ना, समझ आया। तो हमेशा गड़बड़ इसी में होगा, इसी में। बात समझ में आया तो ईमानदारी से बताओ क्या समझ आया, अरे बोल ना। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना प्यारे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, तो इसका से स्क्वायर वाला में इसका उल्टा ही हो जाता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। अगर तुम सोच रहे होगे कि टाइन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, एकदम छुच्छे गलती होगा। बात समझ में आ रहा ना, हमेशा माइनस में कौन होना चाहिए, तो टाइन ही माइनस में होना चाहिए। बात बुझा रहा है, कोई डाउट इसमें, अच्छा आराम से भी भैया आराम से। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। अगर सेक स्क्वायर पूछ देते क्या हो जाएगा, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम कहते टाइन स्क्वायर थीटा तो सीधे 1 इधर कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टाइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें, इसका स्क्रीनशॉट करो और अभी तुरंत पहले ये तीनों को एकदम तुरंत 2 मिनट के अंदर प्लान ऐसा बनाओ कि 2 मिनट में याद होना चाहिए, अभी तुरंत। क्लियर यहाँ तक। अब अगला ध्यान देना, अब इस टाइप का सवाल कैसे पूछा जाता है यहाँ पे फोकस करेंगे, ध्यान देना। अब इस टाइप का सवाल क्या भैया, अगर सपोज दैट पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, देखो ना, रटना मत भैया, रटना मत, हम कैसे पूछेंगे ध्यान समझना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अभी तो देख के बता रहे, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट भैया, नहीं ना। अब देखो पूछेगा कैसे, अब यहाँ पे देखो ई स्क्वायर है ना, इस बराबर कुछ तरफ उछल के जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, अरे बोल ना, रूट में। आज जैसे का है वैसे ही ना उतर जाएगा, टाइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर उधर चल गया रूट में, तो इधर क्या बचा, सेक थीटा ना है। तो हम ऐसे बार बार पूछेंगे कि अंदर रूट 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो तुमको क्या बोलना है, केवल सेक थीटा बोलना है। क्या बोलना है, सेक थीटा। क्या बोलना है, सेक थीटा केवल बोलना है, ना कि सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो रूट नहीं बोलेंगे, 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा।
बात बुझा रहा। अब अगर हम कहें कि अंदर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताओ तो क्या बताना पड़ेगा, सेक थीटा। अच्छा अगर हम डायरेक्ट अब कह दे तुमसे कि भैया बताओ अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं tan को स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि रूट लगा हुआ है इसलिए केवल क्या होगा भैया, tan थीटा। बात बुझा रहा भाई प्यारे, पक्का ना। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो क्या विश्वास करके बन जाना चाहिए, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलो अच्छी बात है। अगला टाइप करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला टाइप हम करते हैं, अब ध्यान देना यहाँ पे। अगला क्या है, एक और इसमें होता है, बस क्या होता है लास्ट इसका, ध्यान देना क्या भैया, कौशिक स्क्वायर थीटा, क्या प्यारे, कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर, कोई डाउट इसमें नहीं ना, बहुत खूब। अब देखना ए भाई, अगर हम आपसे पूछे कि कौशिक स्क्वायर थीटा बताओ भैया, ए भैया तो कौशिक स्क्वायर थीटा अब बराबर में किसका अधिकार है, 1, आई माइनस है, इसको धकिया देंगे उधर तक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा ना भैया, अरे बोलना। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। अगर हम कहते प्यारे कि कॉट स्क्वायर थीटा बताओ, तो जो पूछा जाता वो प्लस में होना चाहिए, अकेले होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ई कॉट इधर चल जाएगा और 1 इधर चलाएगा, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, अब जितना समझ में आ जाना चाहिए है ना, अभी डिटेल में समझ आया कि कॉट थीटा हम पूछे तो कॉट इधर चला जाएगा है ना, अब 1 इधर चलाएगा, तो कौशिक स्क्वायर कॉट थीटा ना पूछे तो पहले क्या रहेगा, कौशिक, क्या रहेगा भैया, कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस तो रहेगा, केवल 1 इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अच्छा अब बताओ अगर समझ तो गए, अगर हम आपसे कह दे डायरेक्ट कि भैया बताओ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका डायरेक्ट आंसर बताओ, तो क्या बताओगे, क्या रटना ऐसा नहीं ना, क्या होगा जल्दी बताओ, है ना, क्या हो जाएगा, होता है अगर इसका अगर देखा जाए, इसको देखो पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कौशिक स्क्वायर, तो हमको कौशिक नहीं बोलना है, कौशिक स्क्वायर नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के बदले क्या है यहाँ रूट में कन्वर्ट हो रहे, तो हमको केवल कौशिक थीटा ही बोलना। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अगर हम कह दे सपोज दैट, अगर हम कह दे कि अंडर रूट है ना कौशिक स्क्वायर, क्या भैया, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका आंसर क्या बताओगे, क्या बताओगे, कॉट थीटा है ना, कि कॉट स्क्वायर थीटा बोलना नहीं, क्यों, क्योंकि रूट है ना, तो इसलिए हमको कॉट स्क्वायर थीटा नहीं कॉट थीटा बोलना है। आप कैसे पकड़ेंगे, हमको नीचे इसको देखो कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ रूट लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए भैया स्क्वायर ही तो इसमें रूट में कन्वर्ट हुआ है। बात बताओ, तो ये सब रटना है नहीं, केवल थोड़ा सा ध्यान किसको रखना है, इस तीनों को याद रखना, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कह दे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भैया कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई डाउट इसमें। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखते हैं इस पर कुछ प्रश्न अभ्यास करवाते हैं, है ना, थोड़ा सा हम साइड में लिख देते हैं, उसके बाद फिर अभ्यास करवाते हैं। चलो देखना आप यहाँ, तो हम है ना, पहले तो विनती है थोड़ा सा कि कंठस्थ याद कर लो, ठीक है ना, एकदम बोल रहे हैं याद कर लो, है ना। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझने के लिए लिख दिए हैं कि चलो अगर जिन भाई को अगर याद नहीं हुआ है तो कम से कम बोरिंग ना हो, कम से कम समझ में आए, है ना, इसलिए लिख दिए कि ताकि उसको भी हम समझा पाए, है ना, इसलिए लिखे, लेकिन प्रयास रहे, अभ्यास रहे कि याद कर लेना इस सभी, क्लियर ना, तभी बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में आपको एग्जाम में तो कोई याद करना वहां पे लिख के तो नहीं देगा कि हाँ ला हमारा खानदान का है, लिख चाचा आराम से बैठ के छाप, बात समझ में आ रहा ना, अगर हमारा कुटुम है लिखने दो करा छापे देगा, समझ रहा बात को, तो इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक ना। चलो ध्यान देना, अब यहाँ पे समझना आराम से। अगर हम कह दे भाई साहब, अगर हम कह दें कि नो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस
नो कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम आपसे ऑप्शन दिया जाए, क्या दिया जाए? ऑप्शन। अब ऑप्शन ए में 1 रहेगा, बी में 9 रहेगा, सी में 0 रहेगा और डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बी। जिससे पूछा जाए वही बताएगा, ठीक है ना, किसी को बोलना नहीं बीच में। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखना है, बता सकता है दोस्त? हाँ भैया। क्या होगा इसका आंसर? बी। बी, बहुत अच्छा। तो ठीक है, अगर जो ए को मारा है तो खुद मारा गया है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी। बी क्या होगा भैया? बी। बी, है ना। अब आओ यहाँ पे समझते हैं कैसे, कि यहाँ पे ऐसे सोचो कि इस तरह से हम ऑप्शन मिटाते हैं, समझाते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी, मतलब नो कैसे आया इसका आंसर। एक बात बताओ प्यारे, यहाँ पे नो, यहाँ पर भी नो, ये दोनों से हम क्या करते हैं? नो कॉमन कर लिए। क्या कर लिए भैया? नो को खींच के बाहर। तो नो जब हम बाहर कर लिए तो इसमें क्या बचा? केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इससे तो भी नो बाहर, तो बचा क्या प्यारे? कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? ये गुणज के रूप में ना, किस रूप में? गुणज बोले तो गुणा के रूप में। और इतना का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे इतना का मतलब एक, मतलब पूरे के बदले में हम एक लिख सकते हैं। यस या नो? तो एक, तो पूरे के बदले में एक, और 9 गुना 1 बराबर भैया 9। बताओ, मजा आया? अच्छा अच्छा, अगला बताओ, जिससे पूछेंगे वही केवल बताएगा। अगला बताओ, अगर हम कहते प्यारे सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर माइनस और टाइन स्क्वायर 9। अब इसका आंसर बताना है प्यारे, है ना। 1 होगा, बी में 9 होगा, सी में 0 होगा, डी इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर? अब इसका आंसर तुम ही बताओ पहले। इसका आंसर ना सेक स्क्वायर 9 डिग्री माइनस टाइन स्क्वायर 9। बहुत अच्छा दोस्त, झकास। तू बताओ। 1। वाह मुन्ना, हमें भैया आराम से, अच्छा कूल डाउन। ए, अच्छा तू बताओ। 1। तू बताओ। ए। हाँ ए, बहुत अच्छा। देखना दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कैसे समझो, यहाँ पे थीटा के जगह पे ना 9 है भैया। हाँ भैया। तो थीटा के जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा के बदले में कुछ भी आ सकता है। तो पहला ही क्लास में हम बताए थे, है ना, कि थीटा की जगह पे कुछ भी आ सकता है ना। पहला क्लास बताए थे ना, इसलिए अगर समझ में नहीं आ रहा है दोस्त तो पहला क्लास दूसरा क्लास जरूर देखें, है ना। समझ में आ रहा? पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। इस प्रकार से देखना ध्यान से, यहाँ पे थीटा की जगह पे तो 9 रहे, 10,000 रहे, कुछ भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं, ये 9 नहीं होगा। इससे का स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। बात बुझा रहा? पक्का? गारंटी? समझ में आया ना? इस प्रकार से अगला सवाल करके दिखाओ, ध्यान देगा। इस बार अगर हम दे दें सपोज दैट कि 9 tan स्क्वायर 9 और माइनस, पहले थीटा देते हैं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा। इसका आंसर 9, बी में -9, सी में -1 और डी में 1। बताओ इसका प्यारे, इसका आंसर क्या होगा? किससे पूछा जाए बताओ। इसका आंसर आराम से, कोई हड़बड़ गड़बड़ नहीं करना, आराम से इसका आंसर बताना। डी, ऑप्शन नंबर डी। वाह, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वाह बहुत अच्छा। तो बता भाई साहब। ए, डी, अच्छा अच्छा, डी फॉर दिल धक धक करने लगा। कोई बात नहीं, कर रहा है तो धक धक तो करना ही चाहिए। धक धक करना बंद कर दे तो इंसान ही बंद हो जाएगा फिर, है ना। चलो अच्छा,
तू बी। अरे बाप रे बाप, बी, बी फॉर बिजोड़ लागे लो, बहुत अच्छा। तो बताओ भैया। हाँ डी, बहुत अच्छा। तू भैया बी। बी, कुछ होगा ए। चलो देखो तू बी, बी। बी, बहुत अच्छा। जिसका बी है ना, बी फॉर विस्फोटक क्लासेस, कोई दिक्कत है ना, ध्यान देगा। ए भैया अब इसमें लफड़ा हुआ कि माइनस का नो कैसे होगा, है ना, तो ध्यान में रखना कि इसका माइनस का नो होगा, ठीक है, कैसे प्यारे। एक बात जरा सोचो, अगर जो नो मारा होगा, अगर नो मारा होगा तो प्लस का नो जो मारा होगा तो पूरे गलत, और जो माइनस का नो मारा बिल्कुल सही। कैसे भैया, हमने लिखाया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ना कि टाइन स्क्वायर माइनस में होता है, ना कि सेक स्क्वायर माइनस में होता है। यहाँ पे जरा गौर से एक बार देखो कि टाइन स्क्वायर माइनस में है, सेक माइनस में नहीं, है ना। तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे प्यारे, -9 को कॉमन कर लेंगे। क्या, किसको कॉमन, कॉमन मतलब समझता है ना, इतना तो समझ में आना चाहिए कि -9 को बाहर कर लेंगे। तो -9 को टंगरी पकड़ के बाहर, पैर पकड़ के इसका बाहर कर दिए। तो यहाँ पे क्या, जब भी माइनस, एक बात और सीख लेना, चलो सीखना क्या सिखाई देते हैं। अगर हम कहते हैं आपसे कि ए और ये बी है, क्लियर है ना, हम कैसे माइनस कॉमन निकालो, जैसे कि 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, कोई दिक्कत। हम कहें -2 कॉमन निकालो, तो माइनस कॉमन निकाले। अगर किसी भी कॉमन करते समय अगर माइनस को लिया जाता है ना, तो उसका डिजिट चेंज होता है, माने साइनिंग उसका बदल जाता है। ये प्लस में 2 तो बाहर हो गया, तो यहाँ कितना बचा ए, तब ये प्लस में नहीं रहेगा, माइनस हो जाएगा। आ रहा समझ में, स्थान अदला बदली कर लेगा, तो बी आ जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर। अब ऐसे काहे हुआ समझो, जब माइनस कॉमन करते हैं ना तो चिन्ह चेंज हो जाता है। क्या होता है भैया, चिन्ह चेंज। तो देखो ये बी था माइनस में ना अभी, तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ए प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो नहीं समझ में आता तो इतना कम से कम समझो कि जब माइनस कॉमन करते हैं तो स्थान अदला बदली हो जाएगा, और बीच में जैसे वैसे ही रहेगा। बात समझ में, कभी भी माइनस निकाला जाता है ना तो उसका साइनिंग चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, और स्थान अदला बदली हो जाता है। बात समझ में आया इतना। तो यहाँ पर हम माइनस क्या कॉमन निकाले भैया, तो स्थान अदला बदली होगा कि नहीं होगा, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो शुरू में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब बीच में तो रहेगा ही माइनस। अरे बोल ना, काहे कि माइनस प्लस है तो हो जाएगा माइनस में। बात समझ में रहा ना, तो हो जाएगा कोची टाइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। चलो ध्यान देगा, इतना बराबर क्या होता है, ई माइनस का 9 किस रूप में होगा, गुना में। इतना बराबर बताओ 1 क्या होता है 1। तो पूरे का मतलब हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 गुना -9 बराबर -9 आंसर। बात समझ आया प्यारे, यस भैया। पक्का क्लियर है ना। अगला करके दिखाओ। चलो देखना है, अगला करके दिखाओ, पहले कर दोगे ना। चलो 1/1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। चलो ऑप्शन भी दिए हम इसमें, है ना, आराम से कोई हड़बड़ नहीं, हम इसमें ऑप्शन भी दिए। और डी में चलो भैया क्या होगा, आराम से बताओ, किससे पूछा जाए, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना, आराम से आप सभी को करें, पहले वीडियो रोके अपने से बनाने का प्रयास करें, फिर मिलाने का अभ्यास करें। ओके चलो भैया तू बताओ, आराम से, कोई हड़बड़ में गड़बड़ नहीं। बी नंबर, बी 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 बी, बहुत अच्छा। चलो तू बता भाई साहब। डी तू तो डी के छोड़ले नहीं के बानी, डी डी एकदम डी ले मार के तुमको डिडिया देंगे। डी, हाँ डी, तुमको भी ससुर डी पसंद है बार बार। तू बताओ बी, बी, सोच समझ लिया कि डी के उल्टा बी, मार बी, मैं बोल रहा हूँ मार बी। तू बताओ बी, बी, तू रे बी, हाँ बी, बी,
बी चलो cos सब square बी theta। बोलिए रहा था, हम काहे बचे भाई। बिल्कुल झकास, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट इसमें है ना? चलो अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान से बी कैसे हुआ, है ना? अच्छा, यहाँ cos स्क्वायर ए है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो ये भी तो हो सकता था, है ना? क्यों नहीं हुआ समझते हैं। ए भैया आराम से 1 है, 1 लिख लिया करो। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अरे बोल ना, सेक थीटा। तो हम ये पूरे के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ, अभी अभी पिछला क्लास में हम बताया था, शायद पहला ही क्लास में, है ना? तो इसीलिए तो कि 1 बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है? अरे बोल ना, cos थीटा, जस्ट इसका उल्टा आंसर बताए थे ना। तो cosec का होता है क्या? cos, इसका उल्टा आंसर cos, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ थीटा इसलिए थीटा, यहाँ ए होता तब ए होता। बात समझ में आया? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें प्यारे? नहीं ना? ठीक, अच्छा अगला सवाल करते हैं। बताओ जरा अगला एकदम, देखते हैं कौन बता पाता है। बता दोगे ना? यस भैया। वाह झकास, नाइस। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आराम से प्यारे, ऑप्शन ए टाइन थीटा, ऑप्शन बी देख रहे हो ना टाइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी कॉट थीटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में एक क्या होगा? आराम से बताओ, किससे पूछा जाए? जाए अभी नहीं, तुमने बताओगे पहले। चल तुम ही बताओ। हो जीते कर ए tan थीटा। हो जीते एक कर ए की तू आदमी है दोस्त। भाई साहब तू बता सकता? बी, बहुत झकास। तू बताओ सुनो। tan थीटा। टाइन थीटा बोले तो ए, हाँ। बहुत अच्छा। तू भाई साहब? ए अच्छा अच्छा, ए हाँ पक्का? क्या होगा भाई साहब? इसका आंसर ए होगा। तू ढेला फेंक रहा सब ए। कोई दिक्कत? बताओ। बी, बहुत अच्छा। तो जो बी बोला उसके लिए दिल से एकदम तहे दिल से क्लियर। चलो बहुत अच्छा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट प्यारा? नहीं ना? और यहाँ पे समझते हैं, हम अभी भी सिखा रहे थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ रूट लगा हुआ है तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे? पूरे के बदले साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ये रूट है ना भैया, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन थीटा क्या होगा? अब बटे ये पूरे के बदले क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos तब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तब cos स्क्वायर थीटा बोलेंगे? नहीं, रूट लगा हुआ है तब केवल क्या बोलेंगे? cos थीटा। और हमने अभी भी लिखाया था शुरुआत में यहाँ पर, है ना, वीडियो की शुरुआत में कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है भैया? टाइन थीटा। बताओ, मजा से मजा आया? यस भैया। बात समझ में आ रहा प्यारे? हाँ भैया। ठीक, अगला करके दिखा, है ना? अभ्यास जरूर करना, है ना? इसीलिए कहते हैं दोस्त, जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही तो सीखेगा। अगला प्रश्न का अभ्यास करते हैं, ठीक है ना? चलो आगे करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉट स्क्वायर थीटा क्लियर, और प्लस का 1 क्लियर। तो ऑप्शन ए में है भैया 9, बी में है 10, सी में 11 और डी में है 0। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 मिनट, 9 देते हैं 1/9, डी में 0। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। बता सकते हो? बताओ। बी। वाह, तो तुम
तू रे डी तू बी तू भाई साहब बी तो बताओ बी होगा बी तो हम काल बच्चे सब बी कैले आइए हैं चलाओ बी फॉर विस्फोटक क्लासेस कोई डाउट बिल्कुल सही। अभी भी हम सब देखें कि भैया कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसे यहाँ अभी यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को देखो है ना, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को देखो तो क्या बार बार हल करना है? नहीं, हमको पता है कि 9 कॉमन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। अब प्लस के कितना है 1, तो 9 एक कितना होगा भैया 10 है ना। 9 और 1 10। 2023 का सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न है। अब समझ में 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन 24 का भैया 2024 का है ना, सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ प्रश्न। और बात समझ में एकदम वो ऐसा ही पूछा, बड़ा बहुत भारी प्रश्न पूछा था नहीं ना। अब बताओ अब कितना होगा कि 9 मार के चला गया तब बोरा में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। ये भैया अभी हम सब सीखे कि यहीं तक का होगा 9, है ना, क्योंकि कॉमन हो जाएगा। आई बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, उसका 1 होता तो 9 गुना 1 बराबर 9 और 9 और 1 10। कोई डाउट इसमें नहीं। अगला देते हैं, अगला बना के दिखाओ। आओ इधर, यहाँ पे दिए भैया 22, कोई दिक्कत बटे, क्लियर ना। अब ध्यान देना है 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 10 कॉस स्क्वायर ए और प्लस का 1, क्लियर। ऑप्शन देते हैं, ध्यान देगा। ए में है 23, बी में है 11, सी में है 2 और डी में है भैया 22 और बट्टे का 10। चला जिसे पूछेंगे वही बताएंगा। तो बताओ सुनो सी बड़ा होशियार हो गया लड़का सा भाई साहब। सी तू बता सकता भाई साहब? हाँ डी डी, बहुत अच्छा। तो भाई साहब सी हाँ सी सी, तू? दो अरे हाँ वही सी, हमारा कंफ्यूज ही ले। तू बताओ सी तू भाई साहब? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। सी फॉर चंदन भैया, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलो अच्छा। अरे भाई साहब अभी भी हम सब सीखे कि यहाँ से यहाँ तक कई पूरा के आंसर क्या होगा 10। अरे बोलना बार बार करना है 10 और 10 1 11 तो ऊपर कितना 22 बटे 11, 11 दूनी 22। हाँ बुझा गया। अरे भैया ये पूरा इसका यहाँ से यहाँ तक के 10 और 10 1 11 तो ऊपर 22 ना है, तब 22 बटे 11, 11 दूनी 22 बोले तो 2 मजा आ रहा पक्का। अगला करके दिखा दोगे? चलो भैया अगला करके दिखाओ। सपोज दैट इस टाइप का सवाल है, थोड़ा सा पेज लो तो फट उधर से। चलो ध्यान देना है, अगर इस टाइप का सवाल आएगा, हंसी मजाक नहीं, इस टाइप का अगर सवाल आ जाए कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1, क्लियर, प्लस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर कॉस ना है। चलो यही रहने देते हैं, क्लियर। तो ऑप्शन में बताना है कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा
या फिर 1 होगा या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा या फिर डी में cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलो बताओ भाई साहब। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ तेजी में थोड़ा। तू बताओ कौशल भैया, तू बताओ। हेलो भाई साहब, बताया भैया। इसका आंसर डी होगा। तो ए होगा। ए ये होगा। और को भैया ए हम्म ए ए हमदे चलो देखना, अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब ये तो बाय ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता, अगर हम इस तरह से इसको, अगर एक ऑप्शन और हम देते, सपोज दैट एक ऑप्शन और हम दे रहे हैं, अगर इसमें हम कर देते इस टाइप से, केवल कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कर देते हैं। अब बी में कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कर देते हैं। और सी में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर देते हैं। और डी में इनमें से कोई नहीं। तब इसका आंसर क्या होगा जरा समझना। बाई ऑप्शन पर सब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से सोचना होता है। बात समझ में आ रहा है ना, किस तरह से सोचना होता है। तो देखो यहाँ पर अगर दरअसल बात कहें हम, तो ध्यान से समझना प्यारे, ध्यान समझना। अगर नहीं समझ में कोई बात नहीं, डिटेल में करेंगे। ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? एक होता है या नहीं? पक्का। तो यहाँ पर अब देखना, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 ये तो रहेगा। तो इसका ये हो गया कितना? कोसेक, इसका ई मिल के हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, आई दोनों मिलके क्या हो गया? प्लस का 1। ऑप्शन नंबर डी ना हुआ है। अब अगर हम कह देते कि ई हो गया ई मिल के 1 और ई पहले से 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये हो जाएगा सही। बात समझ में आ रहा है? तो भाई ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगर जिन भाई को नहीं समझ आया कि हम क्या कर दिए, क्या बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, और डिटेल में करते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं, आराम से आओ देखते हैं, दोनों बता देते हैं। अगर सपोज दैट, यहाँ पे समझना, हम एक तरह यहाँ पे पहले लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे समझना प्लस का ही 1 यहाँ पे लिख ही सकते हैं, प्लस में आगे पीछे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस को क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। आराम से बताओ, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना। तो ऐसे मानो लिखो करो, इतना के बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, चाहे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस, इसके बदले में क्या होगा जल्दी बताओ? 1 प्लस का, इसके बदले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? अरे बोल ना। तो ये तो पहला ऑप्शन मिल गया था, है ना। अब एक तरीका और इसका क्या था, एक तरीका और देखना ध्यान से, इसको मिटाते हैं। अगला ध्यान देना, अगला हम क्या कहें कि इसको ज्यों का त्यों रहते, ये सब बाई ऑप्शन पर डिपेंड करता है ना, कुछ भी सोच के डाल सकता है। बटे यहाँ पे जरा फोकस करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 हम एक तरफ लिख लिए, कोई डाउट इसमें? तो कॉट स्क्वायर थीटा पूरे के बदले में क्या होगा? 1, इधर भी 1, तो कॉट स्क्वायर ज्यों का त्यों, बोल ना। और 1 और 1 तो प्लस का 2। बताओ समझ आया? ये तो बाई ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सोचते हैं। बाई ऑप्शन में क्या दिया गया है, कोई डाउट? एक आखिरी सवाल और बना के दिखा दो तो जान जाएंगे आराम से, कोई हड़बड़ में गड़बड़ नहीं। 2/√, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर भैया? आराम से ऑप्शन दे देना,
ऑप्शन ए में है भैया 2 tan थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, और सी में है 2 cot स्क्वायर थीटा, और डी में 2 cot थीटा। चलो भैया बताओ, बता सकते हो क्या होगा? डी। बहुत अच्छा प्यारे। चल और कोई है? सी 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 सी। बहुत खूब प्यारे, बहुत खूब सी। और कोई है भैया? ए हैं? ए तो कभी सी बोलता कभी ये बोलता है यार, क्या बोला था सी? और ए ए क्या? डी डी। और कोई है? ए बहुत है, क्या होगा? ए ए। चलो बहुत खूब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? कैसे समझ गए? ए भैया आराम से, 2 यू का यू, क्लियर। अच्छा इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? पूरे बदले में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला क्या आता है? यहाँ पे प्यारे देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा की केवल कॉट थीटा, और 2 बटे कॉट थीटा बराबर क्या होता है प्यारे? tan थीटा। तो यहाँ 2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 2। ये सब नहीं सिखाए थे बेसिक बात में है कि सीधा इसका उल्टा हो जाता है, तो कॉट तो tan हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 था 3 4 जो रहे जो होता है, तो 2 tan थीटा ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? बोलना समझ आ रहा? तो इस वीडियो में हमने क्या किया, पूरा सूत्र और बेसिक हमने पूरा बता दिया है। तो कल से है ना जो भी स्टार्ट होता है प्रश्न अभ्यास करेंगे, है ना, जो असाइनमेंट दिए थे ना, उस असाइनमेंट पर सभी प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे बारी बारी से। जिसको अगर समझ में नहीं आता है उसके लिए भी उपयोगी होगा, और जिसको याद है सूत्र है ना, और उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि HW के तौर पर बोलते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 अवश्य करके देख लेना, एकदम बहुत जरूरी है देखना, तभी फिर हम उस पर आएंगे और फिर सवाल पर बताएंगे। तो ठीक है दोस्त, वीडियो काफी लंबा हो गया तो इसलिए आज भर यहीं तक रहने देते हैं। तब तक ये दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। तब तक ले दोस्त बाय।